जो भी ऋषि के बारे में बात बनाई जाती है ना समाज भर में, कल को हम उन लोगों को उत्तर दे सके प्रेम से, विनम्रता से, कि आप जैसा ऋषि को समझते हैं ना वैसे नहीं है हमारे ऋषि। जैसा आपने अब तक ऋषि के बारे में धारणाएं मन में बना रखी है ना वैसे नहीं है। देखिए ऋषि कितने प्रेम से, कितनी विनम्रता से क्या क्या चीजें मानते हैं। और ऐसा नहीं कि उनकी अपनी मनगढ़ंत मान्यताएं हैं, अपना कोई नया मत चलाया, अपनी कोई बातें हैं कि जी मैं यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो तो जो पीछे से परंपरा से, अनुशासन से चीजें आ रही हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या क्या मानते हैं ऋषि दयानंद। तो उसी प्रकरण में आप ऋषि दयानंद की एक शैली और पकड़ेंगे। देखिए मजेदार बात है, कितने लोग होंगे जो अपनी स्तुति से चीजों को आरंभ करते हैं, या किसी भी चीज से आरंभ कर देंगे, कोई भी प्रकरण उठा लेंगे जो मन में आएगा। लेकिन ऋषि की एक शैली है, वो कुछ भी आरंभ करते हैं, किसी भी ग्रंथ को आरंभ करें, कहीं भाष्य आरंभ किया, कुछ भी बनाना शुरू किया, सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं? ईश्वर से। सत्यार्थ प्रकाश का भी आरंभ किया तो वहां भी ओम श्री सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः, इससे परमेश्वर की को नमस्ते करते हुए आरंभ किया, और पहला समोल्लास पूरा का पूरा ईश्वर को ही समर्पित कर दिया, ईश्वर के बारे में व्याख्यान करने में लगा दिया। ऐसे और भी कोई ग्रंथ उठा लीजिए, आर्योदेश रत्नमाला ग्रंथ उठाइए आप, उसमें भी ईश्वर की परिभाषा से ही शुरू किया, ऐसी ही परिभाषा जैसी ये है, बिल्कुल ऐसी ही। और देखिए आर्या भी विनय एक पुस्तक है, उसमें तो सारे मंत्र ईश्वर की, उसमें मंत्रों को ही खोला है, विशेष रूप से ईश्वर की प्रार्थना है, उपासना है, स्तुति है, ऐसे करके खोला हुआ है, सारी बातें ईश्वर के बारे में। और कोई भी आप ग्रंथ उनका उठाइए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उठाइए, ईश्वर से शुरू कर रहे हैं, वहां पर ईश्वर विषय से ही ऐसी ऐसी चीजें हैं। और देखिए अपने मंतव्यों को भी ईश्वर से ही शुरू किया। तो यहाँ से पहली बात जो सीखने वाली है हमारी, वो क्या सीखेंगे आज से हम? हमारे जीवन के कोई भी व्यवहार जब आरंभ हो तो वो परमेश्वर के नाम से आरंभ हो, वो परमेश्वर की स्तुति से आरंभ हो, परमेश्वर को याद करते हुए, परमेश्वर को उस व्यवस्था से जोड़ते हुए आरंभ करें। अब वो शुरुआत कैसे कर सकते हैं, बस एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। जैसे कई बार मेरे पास किसी का फोन आता है, बात होती है, या व्हाट्सएप पर भी बात हो, तो नमस्ते हुई, नमस्ते के बाद सामने से पूछा आप कैसे हैं, और हमेशा मैं एक उत्तर देता हूं, हमेशा प्रभु कृपा से। ये शब्द तो आना ही आना है, ये ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा हूं, या आनंद में हूं, स्वस्थ हूं, ऐसे लिखता हूं मैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से या प्रभु कृपा से ये लिखना नहीं भूलता मैं। या बोल रहा हूं किसी को, सामने से किसी ने पूछा कैसे हो आप, तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ? ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा हूँ, या ठीक हूँ, जैसा भी हूं मैं बता देता हूँ। इसलिए हमारे व्यवहारों में ईश्वर सम्मिलित रहे। कोई भी उपलब्धि हमने प्राप्त करी तो ईश्वर को बीच में लेके आए। देखिए जी, हाँ पुरुषार्थ तो मेरा रहा इसको, उपलब्धि को प्राप्त करने में, ये जो रिजल्ट आया है, ये जो सफलता मिली है, लेकिन परमेश्वर की कृपा इसमें विशेष थी, ऐसा हम व्यवहार में लाएं। तो ऋषि दयानंद से पहली चीज आज हम ये सीख सकते हैं। आइए देखते हैं पहली मान्यता ईश्वर के बारे में वो क्या मानते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, जिसको ब्रह्म परमात्मा आदि नामों से कहते हैं, जो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त है, जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ निराकार सर्वव्यापक अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य और न्याय से फलदाता आदि लक्षण युक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूँ। अब देखिए क्या कह रहे हैं सबसे अंत में, उसी को परमेश्वर मानता हूं। किसको मानते हैं परमेश्वर? देखिए जिसको ब्रह्म परमात्मा आदि नामों से कहते हैं, जिसको लोग, कोई भी लोग भी कहें, कोई भी कहें, सब लोग उसको ब्रह्म भी कहते हैं और परमात्मा आदि नामों से बुलाते हैं। कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कुछ भी कहता है। अब उसके गुण बता रहे हैं, देखिए गुण कर्म और स्वभाव। और पहले उसका लक्षण भी बताया, जो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त है। पहला लक्षण क्या बताया? सच्चिदानंद आदि। पहले सच्चिदानंद शब्द बताया, फिर आदि बताया। सत चित और आनंद, ये आपने खूब पढ़ा होगा, खूब सुना होगा व्याख्यानों में भी। सत, परमेश्वर के भीतर का एक गुण क्या है? सत। रुकिए तने, माता जी म्यूट कर लीजिए। चलिए मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। तो उस, हाँ उस परमेश्वर का पहला गुण क्या बताया? सत। देखिए सच्चिदानंद शब्द है ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो सत, दूसरा चित, और तीसरा आनंद। इन तीनों को मिलकर बनता है सच्चिदानंद।
सत का मतलब जिसकी सत्ता है। ऐसा नहीं है कि उस परमेश्वर की सत्ता नहीं होती, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसकी उपस्थिति नहीं होती, वो है तो है। चित मतलब वो चेतन भी है, जड़ नहीं है वो परमेश्वर। चेतन मतलब ज्ञान वाला है, उसके भीतर ज्ञान है, उसको चेतन कहेंगे। आनंद, वो आनंद वाला भी है, आनंद को धारण भी करता है और आनंद को देने वाला भी है। इन तीनों को मिलके परमेश्वर का एक स्वरूप बनता है, सच्चिदानंद। सत का मतलब फिर से सुनिए, जिसकी सत्ता होती है। चित का मतलब जो चेतन भी है, और आनंद मतलब जो आनंद वाला है और आनंद देने वाला भी है। ये पिछली कक्षाओं में हमने विस्तार से पढ़ी थी ये सब चीजें, इसलिए अभी मोटा मोटा बता रहा हूं बस। और आदि शब्द लगाया, और भी लक्षण है उसके, ये तीन लक्षण बता के आदि शब्द बता दिया। चेतन भी है, सत्ता वाला भी है, और आनंद से युक्त भी है, ऐसा परमेश्वर। अब देखिए, जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, उस परमेश्वर के भीतर जितने भी गुण हैं, वो जो भी कर्म करता है, या उसका जैसा जैसा स्वभाव है। स्वभाव मतलब किसी वस्तु का ऐसा गुण जो जब तक वस्तु है उसमें तब तक रहे, उसको स्वभाव कहते हैं। फिर से सुनिए, स्वभाव किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु के रहने तक उसमें विद्यमान रहे। वस्तु है तो वो गुण है, वस्तु नहीं है तो वो गुण नहीं है। जैसे अग्नि है तो ताप है, और अग्नि नहीं है तो ताप भी नहीं है। ये वस्तु, ये क्या हो गया? अग्नि का स्वभाव हो गया। ऐसे ही परमेश्वर, परमेश्वर का भी ऐसा स्वभाव अभी हम देखेंगे आगे, उसके भीतर ऐसा भी स्वभाव होता है। तो वो कैसे है? पवित्र है उसका सब स्वभाव, किसी भी प्रकार के दोषों से रहित है। नहीं तो पौराणिक जगत में, या आप अन्य मतों में चले जाइए, मुसलमानों में, ईसाइयों में, या कहीं भी जो भी ईश्वर की मान्यताएं हैं, वो कैसे भगवान को मानते हैं? उसके कर्मों में ही एक रूपता नहीं है, उसके कर्म ही ऐसे होते हैं, कई बार बड़े निकृष्ट कर्म करते हैं उनके भगवान, जो स्वीकार्य नहीं होते, ऐसे भी तो कर्म करते हैं। उनका स्वभाव ही एक रूपता वाला स्वभाव नहीं रहता, अपनी बात पे अड़े नहीं रहते वो, या जैसा स्वभाव होना चाहिए वैसा होता ही नहीं, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, ऐसा देखने में आता है। लेकिन जिस परमेश्वर की यहाँ बात ऋषि दयानंद कर रहे हैं, जिसको मान रहे हैं, उसके गुण भी, कर्म भी, स्वभाव भी पवित्र हैं। अब आगे देखिए, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला है। पिछले पीछे कक्षाओं में ये गुण को हमने विशेष रूप से कई बार देखा था। उस परमेश्वर के भीतर सर्वज्ञता होती है, सब कुछ जानता है, किस जीव ने क्या क्या कर्म किए हैं, या इस संसार में जीव कितने हैं, और क्या उन्होंने पिछले जन्म में कर्म किए, या वर्तमान में वो क्या कर्म कर रहे हैं, सब कुछ जानता है वो निराकार है, किसी भी प्रकार के आकार से रहित है, किसी भी प्रकार की प्रतिमा से, सूरत से, रूप से रहित है, सर्वव्यापक, सब जगह रहता है, अजन्मा। अजन्मा है वो परमेश्वर, जन्म नहीं लेता। अनंत है। अनंत का मतलब यहाँ दो प्रकार से हो गया, एक तो समय की दृष्टि से अनंत है, और एक स्थान की दृष्टि से अनंत है। कहाँ तक फैला हुआ है ईश्वर, कुछ नहीं कह सकते, वो अनंत दूरी तक है। और एक काल की दृष्टि से अनंत है, यानी उसका कभी अंत भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज है और कल मर जाएगा, ऐसा भी नहीं है, हमेशा रहने वाला है। सर्वशक्तिमान अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले। सर्वशक्तिमान का मतलब होता है जो अपना कार्य करने में किसी की सहायता नहीं लेता, उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। इस संसार के किसी भी व्यक्ति को उठा लाइए, वो अपना कार्य करने में किसी ना किसी की सहायता लेता ही लेता है। लेकिन परमेश्वर अपना कार्य करने में किसी की सहायता नहीं लेता, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। वो दयालु भी है, वो हमारे ऊपर बहुत सारी दया करता है। हम जो जो कर्म करते हैं उसका फल देके, ठीक ठीक फल देके वो हम पे दया ही करता है। भले ही हमें दंड दे रहा है, लेकिन वो भी दया है उसकी, क्योंकि दंड देके वो हमें गलत कामों से बचाता है, ये दया ही करता है। और इस संसार में इतनी वस्तुएं उसने हमें निशुल्क दी, और हमारे कल्याण के लिए हमें प्रदान की, ये भी तो उसकी दयालुता है। तो वो परमेश्वर दयालु भी है, न्यायकारी है, ठीक ठीक न्याय करता है। जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देता है, किसी को अन्यथा फल नहीं देता, इसलिए वो न्यायकारी है। और ऋषि दयानंद ऐसे ही परमेश्वर को मानते हैं जो न्यायकारी है, अन्यायकारी परमेश्वर को नहीं मानते। ये जो 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 गुण ऊपर बताए जा रहे हैं ना परमेश्वर के, जो जो स्वभाव बताया जा रहा है, ऐसे ही ईश्वर को मान रहे हैं। अब देखिए, उसके कुछ कर्म बता रहे हैं, ये तो गुण बताए ऊपर, अब कर्म देख लीजिए। सब सृष्टि का कर्ता। कर्ता का मतलब क्या हो गया? बनाने वाला, जो उसका निर्माण करता है, पूरी सृष्टि का बनाने वाला जो है। धर्ता, धारण करने वाला, पालन करने वाला। हर्ता, संहार करने वाला, यानी प्रलय करने वाला। सब जीवों को कर्मानुसार सत्य और न्याय से फलदाता। वो इस संसार के सभी जीवों को, ऐसा नहीं कि किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय, ऐसा नहीं, सब जीवों को।
उनके कर्मों के अनुसार सही सही, सत्य का मतलब यहाँ सही से ले लेंगे, यानी जैसा कर्म था वैसा ही उनको फल देता है, न्याय करता है, न्याय से फल देता है। आदि लक्षण युक्त है, उसके ऐसे लक्षण हैं, ऐसे गुण हैं, ऐसे उसके कर्म हैं, ऐसा उसका स्वभाव है, ऐसा देखने में आता है, ऐसा पता चलता है, ऐसा प्रत्यक्ष होता है, ऐसा साक्षात्कार किया लोगों ने, बड़े लोगों ने, ऋषियों ने, तब ऐसे लक्षण उसके देखे गए। तो उसी को परमेश्वर मानता हूं मैं भी। मैं उस परमेश्वर को मानता हूं जो ऐसा ऐसा है, जिसके बारे में ऊपर बातें बताई। नहीं तो आप ऋषि दयानंद से पहले की मान्यताएं देखें, पहले का मतलब कुछ मध्य काल में जो लोगों ने अपने आप ईश्वर की धारणाएं बना ली, नए नए ईश्वर ईश्वर तैयार कर लिए, अपनी ओर से कोई जड़ वस्तु को ईश्वर मान लिया, बहुत सारे ईश्वर बना लिए, 33 करोड़ ईश्वर बना लिए, कमजोर ईश्वर, मजबूत ईश्वर, उससे बड़ा ईश्वर, 3 ईश्वर, बनाने वाला ईश्वर अलग, पालन करने वाला अलग, और संहार करने वाला ईश्वर अलग। ऐसी धारणाएं हमारे समाज में बनी ना, और हमारे देश में विशेष रूप से बनी। तो उन सब मान्यताओं को खंडित करते हुए ऋषि दयानंद ने उस ईश्वर को माना जो सच में ईश्वर है, जिसकी मान्यता बाकी सब ऋषियों की मान्यता थी, जिसकी मान्यता वेद की मान्यता है, उसको मैं मानता हूं, ये मेरा मंतव्य है। यहाँ अपना मंतव्य प्रकट किया ऋषि ने। और हम सबको भी ऐसा ही चाहिए कि हम ऐसे ही ईश्वर को माने। ठीक है जी, तो यहाँ पर आज ये पहला जो ऋषि का मंतव्य है वो पूरा होता है। अगली कक्षा में ऋषि का जो दूसरा मंतव्य है हम उसको लेकर आएंगे।